अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं जादू के ताल्लुक से कुछ निशानियाँ यानी जादू की 10 ऐसी निशानियाँ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जो आमिलीन ने लिखी हैं। अगर इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके जिस्म में, आपके बॉडी में ज़ाहिर होने लगे, दिखाई देने लगे, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू टोने का असर हो चुका है। और अगर इन निशानियों में से कुछ दिखाई ना दे, तो फिर आप समझिएगा अच्छे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइएगा, क्योंकि आज का दौर वो है कि इंसान जादू टोने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इंसान को बीमारियाँ लग जाती हैं, जाने का नाम नहीं ले रही हैं। तो आइएगा वो जादू की कौन-कौन सी निशानियाँ हैं, वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। इंसान पहले नंबर 1, अगर आँखों के नीचे यहाँ पर पहले काले धब्बे नहीं थे, अचानक से डार्क सर्कल आ गए और आँखों के नीचे काले घेरे बनने लगे, काले धब्बे पड़ने लगे, तो समझ जाना जादू हो चुका है। अगर पहले से थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से आपके साथ आ गए हैं, तो फिर ये भी एक निशानी है। नंबर 2, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके ऊपर आपको देख कर के कौवे आपके सर के ऊपर मंडराने लगते हैं और यूँ समझिएगा कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अगर एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, बार-बार ऐसा होता है कि जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, तभी आपके ऊपर कौवे मंडराने लगते हैं, तो फिर ये भी एक जादू की निशानी होती है। नंबर 3, आपका चेहरा अच्छा था और अचानक आपके चेहरे का नूर खत्म हो गया, तो ये भी एक जादू की निशानी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो नूर से मुराद है ना, वो ईमान का नूर है। ईमान का जो नूर होता है वो अलग से ही दिखाई देता है। नंबर 4, चौथी निशानी ये है कि किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना, अचानक से कोई भी बीमारी लग जाना। आप इलाज करा-करा के थक चुके हैं। आपने जाँचें, रिपोर्टें सब कुछ करा ली, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आपकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, दवा लग ही नहीं रही है, हज़ारों लाखों रुपए लग गए, ठीक है? डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि भई समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई बीमारी होती है, दवा हो जाती है, यहाँ से नहीं लगेगी, दूसरे डॉक्टर की दवा खाएँगे ठीक हो जाएँगे, तीसरे की खाएँगे ठीक हो जाएँगे। लेकिन इंसान कभी-कभी ऐसा होता है कि दुनिया भर की जगह मतलब जहाँ-जहाँ जो बताता है, वहाँ चला जाता है दवा लेने, लेकिन दवाई काम नहीं करती है, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 5, आप पहले अच्छे तंदुरुस्त थे, बढ़िया थे, अच्छी खुराक थी, वज़न भी अच्छा था। अचानक से आपका वज़न कम होने लगा। वज़न घटता जा रहा है, वज़न घटता जा रहा है और आप दुबले होते चले जा रहे हैं और आपका वज़न कम होता चला जा रहा है और आप कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। खाना वग़ैरह आपसे नहीं खाया जा रहा है। जो पहले खुराक थी वो अब नहीं रही है, तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। नंबर 6, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको देख कर के कुत्ते भौंकते हैं, अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, 2 बार ऐसा हो कोई बात नहीं है, बार-बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, जब भी आप अपने घर से कदम निकाल लें, कुत्ता अगर सामने होता है तो भौंकने लगता है, रोने लगता है, तो फिर आपके ऊपर समझ जाना जादू का असर हो चुका है। जल्दी गौर करना होगी। क्यों? इसलिए कि मैं आपको बता दूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आज़ान होती है ना, तो शैतान गोज मारता हुआ भागता है। शयातीन बस्ती से गोज मारते हुए भागते हैं। तो अगर इंसान के ऊपर हवाएँ हैं, शैतानी असरात हैं, जिन्नात का असर है, हवाएँ, दवाएँ हैं, इंसान के ऊपर बुरा साया है, बुरी बलाएँ हैं और जब आज़ान होती है ना, तो आपने देखा हो कुत्ते भौंकते हैं, रोते हैं। तो ऐसे ही जब आप घर से बाहर निकल लें और जब अज़ान होती है, तो कुत्तों को वो बलाएँ भागती हुई दिखाई देती हैं, शैतान भागते हुए दिखाई देते हैं, तो वो रोते हैं। जब आप बाहर घर से निकलते हैं तो आपके ऊपर भी शैतानी असरात हैं, तो जब कुत्ते आपको देखेंगे तो आपको देख कर के भी भौंकेंगे, आपको देख कर के भी रोएँगे। तो फिर अगर आपके साथ एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, बार-बार ऐसा हो रहा है तो फिर आपको इस पर गौर करना होगी और समझना होगा कि दिक्कत क्या है और कुत्ते देख कर के हमें क्यों भौंक रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। बार-बार ऐसा हो रहा है तो फिर समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर है। नंबर 7, अगर कोई काम करने आप जा रहे हैं और वो काम बिगड़ जाता है, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं बिगड़ जाता है, बार-बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि काम में आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और कोई से भी काम आपका सही से नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाना कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और उसने जादू वगैरह करा दिया है, जिसकी वजह से आप बर्बाद होते चले जा रहे हैं और आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। नंबर 8, अगर आपका पहले कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से कारोबार बंद हो गया, कस्टमर आने बंद हो गए,
तो समझ जाना किसी दुश्मन ने हसद में, जलन में आकर के आपके कारोबार पे बंदिश लगा दी है और जादू टोना आपका करा दिया है, जिससे आपका कारोबार ठप हो जाए, आप बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाएँ। तो अगर अचानक से आपके साथ ऐसा हो जाए तो फ़ौरन से पहले आपको गौर करना है और उसे सीरियस में ले लेना है, क्योंकि आपके कारोबार का मसला है। तो अगर आपको साथ ऐसा हुआ अचानक से, तो फिर समझ जाना किसी ने जादू करा दिया है। नंबर 9, अगर कोई बंदा अकेला बैठा है और अकेले बैठे-बैठे बड़बड़ा रहा है, जो उसके मुँह में आ रहा है वो बक दे रहा है, जो उसके मुँह में आ रहा है वो कह दे रहा है, सिर्फ़ अकेला, और भी कोई आस-पास में नहीं है, अपने आप से वो बातें कर रहा है। अगर एक बार ऐसा हो कोई बात नहीं है, बार-बार ऐसा हो जब भी जो अकेले में बैठता है वो बड़बड़ाता है, तो समझ जाना जादू का असर है। जादू टोने का असर हो चुका है। नंबर 10, 10वीं निशानी मैं आपको बता रहा हूँ। अचानक से किसी के अंदर भी चिड़चिड़ापन सा आ जाना, या यूँ समझिएगा कि आज आप रोज़ाना काम पे जाते थे, आपने काम पे जाना बंद कर दिया। क्यों? घरवाले कहते हैं काम पे जाने का मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता, बस पड़े रहते हैं। अगर कोई हमसे काम को कहता है, हम गाली बक देते हैं, गुस्सा करते हैं और उसके ऊपर कोई यूँ समझिएगा कि मारने को दौड़ते हैं। या फिर मान लीजिए घरवालों ने बहला-फुसला करके, समझा-बुझा करके आपको बाहर काम पे भेज दिया। 1 दिन ही हुआ था या 2 दिन में तो आपका दिल उखड़ने लगा, फिर आप लौट के वापस घर आ गए। तो काम करने जाने मन ना करना, काम पे जाके दिल ना करना, दिल उखड़ जाना और अचानक से यूँ समझिए अपने बदन के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, आँखें चढ़ी-चढ़ी रहना, तो समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर है। पहले आपकी आँखों के नीचे काले धब्बे आ गए और आँखें सुर्ख रहने लगी हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और अब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना ये भी जादू की अलामत और निशानी है। अब आइएगा, अगर आपके साथ ये निशानी पाई जाए तो फिर हमें करना क्या है? तो इसका तोड़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा, इसका मैं आपको एक अमल बताऊँगा, इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जादू की काट हो जाएगी और जादू बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है? आपको या तो सरसों का तेल ले लें या फिर आप पानी ले लें। पानी ले लें और सरसों का तेल लेने के बाद आपको करना ये है कि उसके ऊपर 3 मर्तबा, ठीक है, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लेना है और 3 मर्तबा कुल या अय्युहल काफ़िरून और 3-3 मर्तबा सूरह फलक और सूरह नास, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है और उसको जो है पढ़ कर के लास्ट में दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो पढ़ लेना है। उसके बाद पानी पर और तेल पर दम कर देना है। जो सरसों का तेल है उसे आप सर में लगाएँ रात को सोते टाइम, और जो पानी है उसको पीते रहें और घर की दीवारों पर छिड़काव कर दें और रोज़ाना 40 दिन तक मुसलसल सूरह बकरा की अपने घर में तिलावत करें। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो ये अमल करिएगा, पढ़ना नहीं जानते हैं तो किसी हाफ़िज़ साहब को आप लगा लें और सूरह बकरा अपने घर में 40 दिन तक पढ़वाइएगा। कारोबार की बंदिशें, किसी के ऊपर जादू टोने का असर है, बुरी बलाएँ हैं, शैतानी असरात हैं, आसिफ़ी असरात हैं, नज़र वगैरह लगी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपकी सब दूर हो जाएगी। ये अमल आपको करना है। अब बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें ऐसी होती हैं कि 40 दिन तक हम सूरह बकरा नहीं पढ़वा सकते। कौन आएगा हमारे घर में पढ़ने के लिए? हमारा इतना कब्ज़ा नहीं है। हम क्या करेंगे? और ये भी हम रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, कैसे करें? तो अगर आप पढ़ना नहीं जानते, तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है तोहफ़ा-ए नूरी। तो ये तोहफ़ा नूरी, इसके ये फ़ायदे हैं, ये अल्लाह के वली के हाथ का बनाया हुआ नक्श है और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा के हाथ का बनाया हुआ नक्श है। इसे तोहफ़ा नूरी कहते हैं। इसके ये फ़ायदे हैं, ये कारोबार में, रिज़्क में बरकत के लिए हैं, जादू टोने से हिफाज़त के लिए हैं। अगर घर के अंदर कोई बीमार है, तो पानी में डाल दीजिएगा, उसको पिलाइएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला शिफ़ा मिलेगी और जादू टोने का असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसे अपने पास में रखिएगा और जब आप पास में रखेंगे तो किसी की नज़र आपको जल्दी नहीं लगेगी और आपके ऊपर जल्दी कोई हमला नहीं कर पाएगा, जादू टोने का आपके ऊपर जल्दी असर नहीं होगा। तो ये तोहफ़ा नूरी है, अगर आप इसको मँगवाना चाहते हैं और अगर आपको इसकी ज़रूरत है, तो फिर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है। इस पे कॉल करके आप कहीं भी किसी भी जगह इस तोहफ़ा नूरी को मेरे यहाँ से मँगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिफाज़त के साथ आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।